डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका ईरान में फिर से शांति वार्ता की बनी संभावना। व्हाइट हाउस की तरफ से आया इशारा। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी पर ईरान की यूएस को धमकी। कहा, पहली मिसाइल से ही अमेरिकी जहाजों को डुबो देंगे। महिला आरक्षण सहित 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश। अखिलेश बोले, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अमित शाह ने कहा, आप उन्हें सारे टिकट दे दीजिए, कोई ऐतराज नहीं। अग्निकांड से दहला लखनऊ। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को राहत पर निर्देश। 200 से ज्यादा घर झोपड़ियां राख। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल संसद में पेश होते ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन बिलों का विरोध करते हुए सरकार पर संविधान को हाईजैक करने का आरोप लगाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देना असंवैधानिक है और इसका सवाल ही नहीं उठता। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए। जवाब में अमित शाह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। संसद में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और टकराव के आसार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर शांति वार्ता की कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बातचीत जारी है, जबकि शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचकर कूटनीतिक प्रयासों में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचा है और मिस्र व तुर्की भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई अधिकारी लगातार बातचीत और प्रस्तावों के आदान प्रदान में लगे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी बरकरार है। इसी बीच अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकेबंदी पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे ईरान के बंदरगाहों पर जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। अमेरिका का दावा है कि कई जहाजों को लौटाया गया है, जबकि ईरान ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी नेतृत्व ने साफ कहा है कि यदि नाकेबंदी बढ़ाई गई तो अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे हालात और गंभीर होते दिख रहे हैं। झारखंड कैबिनेट ने आज अहम बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे डीए अब 557% हो गया है। वहीं 5वें वेतनमान के कर्मचारियों को भी राहत मिली है। सरकार ने अनधिकृत भवनों को नियमित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सीमित दायरे में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए न्यूनतम शुल्क तय किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्कूल से पॉलिटेक्निक स्तर तक विज्ञान, तकनीक, क्विज और रोबोटिक्स, एआई आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। SC/ST एक्ट के मामलों के लिए रांची, धनबाद और पलामू में अलग अदालतें स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में PPP मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में पद सृजन को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही सड़कों, जलापूर्ति और बस स्टैंड निर्माण सहित कई बुनियादी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने का फैसला लिया गया है, जबकि ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दी गई है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में बुधवार शाम करीब 5:30 बजे लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। इस आग में 30 से ज्यादा सिलेंडर धमाके के साथ फट गए और 250 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, जबकि आग की लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। हालात बिगड़ने पर आसपास के करीब 20 मकानों को खाली कराया गया और इलाके की बिजली भी काट दी गई। दमकल विभाग की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक युवक ने अपने 4 बच्चों की जलकर मौत होने का दावा किया है।
जबकि कई परिवारों का सारा सामान खाक हो गया। पीड़ित लोग रोते बिलखते नजर आए और कुछ ने आग लगने के पीछे साजिश की आशंका भी जताई है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरक्वाल ने भी राहत कार्य तेज करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जिला प्रशासन से बात कर हर संभव मदद और राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने 8 श्रद्धालुओं की जान ले ली है, जबकि 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा मंत्रालय मंडल के चिलकल दोना के पास बोलेरो और लॉरी के बीच जोरदार टक्कर के कारण हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई यात्री गाड़ी में ही फंस गए, जिन्हें पुलिस और बचाव टीम ने बाहर निकाला। सभी मृतक कर्नाटक के निवासी बताए जा रहे हैं, जो मंत्रालय मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। घायलों को तुरंत एमिगनूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना की असली वजह सामने आएगी। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए जुट गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। भारी बिजली बिलों से परेशान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और हसनपुर गजरौला मार्ग को जाम कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग गलत आ रही है, जिससे बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं और घर का बजट बिगड़ गया है। महंगाई के बीच बढ़ते बिलों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे भीषण गर्मी में राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सरकार से मीटर बदलने की मांग की है और चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर यातायात बहाल करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक मदरसा के वार्षिक कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। आरोप है कि ककराला कस्बे स्थित मदरसा HK पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में बजरंगबली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। वायरल वीडियो में मंच से कथित तौर पर भगवान हनुमान का मजाक उड़ाते हुए उन्हें DM कार्यालय का बाबू बताया गया। इस घटना के बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारी योगेश पाठक ने आलापुर थाने में तहरीर देकर मदरसा संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि इस तरह की प्रस्तुति से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द को खतरा पैदा हुआ है। साथ ही मदरसे पर अवैध निर्माण और गलत शिक्षा देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मदरसे पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के कजियापुर गांव में तिलक समारोह की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब डीजे पर गाना बदलने को लेकर हुआ मामूली विवाद हिंसक झगड़े में तब्दील हो गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक युवक ने बांका लेकर दूसरे युवक इसरार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में इसरार के चेहरे पर गहरे जख्म आए और वो मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजनों ने उसे पहले CHC सूरतगंज और फिर हालत नाजुक होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है।
फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में घटना को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित श्री राम ग्लोबल स्कूल पर मनमानी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि पूरी फीस जमा करने के बावजूद 7वीं कक्षा के छात्र को पिछले 15 दिनों से स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन पेनल्टी के नाम पर अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहा है और भुगतान न करने पर छात्र को बाहर कर दिया गया। परिजनों ने इसे शिक्षा के नाम पर सौदेबाजी बताते हुए सवाल उठाए हैं कि ये स्कूल है या व्यापार। बच्चे का भविष्य उधर लटका है और परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मामले को लेकर अभिभावकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बच्चे की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ेगा। फिलहाल प्रशासन से हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र में देर रात लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। निवाद गांव में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक वृद्ध महिला अहिल्या को घर में बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। बदमाशों ने पहले महिला का मुंह और हाथ पैर बांध दिए और फिर घर में रखे करीब 4.5 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़िता को कमरे में बांधकर छोड़कर आरोपी मौके से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर लिया जाएगा। फिलहाल इलाके में इस घटना को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां गेहूं भंडारण कक्ष की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ग्राम प्रधान पति सुरेंद्र और ग्रामीण कैलाश शामिल हैं, जो बंद पड़े कक्ष की सफाई करने के लिए अंदर गए थे। बताया जा रहा है कि कमरे में जमा जहरीली गैस के कारण दोनों का दम घुट गया और वे मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए अंदर गया एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि बंद गोदाम या कक्ष खोलने से पहले पूरी सावधानी बरतें। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हरदोई के हरपालपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक और बाबा साहेब के विचारों और संघर्षों को याद किया जाना था, वहीं कार्यक्रम में अशोभनीय नजारा देखने को मिला। आरोप है कि समारोह के दौरान तेज संगीत पर फिल्मी गाने बजाए गए और मंच पर बार बालाओं का डांस कराया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मुझको कंबल मंगा दे बेदर्दी जैसे गानों पर प्रस्तुति दी गई, जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और आयोजन की मर्यादा पर सवाल उठाए गए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से महान व्यक्तित्व की गरिमा को ठेस पहुंचती है। फिलहाल मामले को लेकर चर्चा तेज है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी से एक चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है, जहां एक युवा रेलकर्मी की महज 3 मिनट के भीतर अचानक मौत हो गई। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के चित्रा चौराहे पर 29 वर्षीय अजय खुशवाहा चाय लेने पहुंचे थे। तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़े। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखता है कि चाय लेकर बाहर निकलते ही अजय की हालत बिगड़ती है और कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम जाती हैं। मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए पहुंचे, लेकिन सही प्राथमिक उपचार न मिलने से हालत और बिगड़ गई। कुछ लोग इसे मिर्गी का दौरा समझकर टोटके करते रहे, जबकि किसी ने सीपीआर देने की कोशिश नहीं की। करीब 20 मिनट बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती आशंका हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की जताई जा रही है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। टीम आईजीआरएस शिकायत के आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन मौके पर पहुंचते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिए और कैटल कैचिंग वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
इस हमले में चालक समेत 4 कर्मचारी समीर सत्येंद्र यादव, विकास झा और विकास सोनवानी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला गया। मामले में पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान के लिए वीडियो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। श्रावस्ती कोतवाली क्षेत्र के मदन सागर तालाब में नहाने के दौरान एक 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नानू नाम का किशोर अपने साथियों के साथ तालाब में नहाने गया था, तभी वह जलकुंभी में फंस गया और पानी में डूबने लगा। साथियों के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किशोर को तालाब से बाहर निकाला और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे से सभी को झकझोर कर रख दिया है। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने राहगीरों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 13 वर्षीय पानीपुरी का ठेला लगाने वाले किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 5 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम बिचौली में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदगाह और इमामबाड़े पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि खाद और पशुचर के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर इनका निर्माण अवैध रूप से किया गया था। तहसील प्रशासन की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने खुद ही इमामबाड़े को तोड़ना शुरू कर दिया। एसडीएम निधि पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत कार्रवाई के बाद ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। श्रावस्ती में पेट्रोल और डीजल की कमी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जहां कई पेट्रोल पंपों पर नो फ्यूल के नोटिस लगे नजर आ रहे हैं। ईंधन की कमी का सीधा असर खेती किसानी पर पड़ा है। डीजल न मिलने से गेहूं की मड़ाई और सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं और खेत सूखने लगे हैं। गन्ना और सब्जियों की खड़ी फसलें पानी के इंतजार में मुरझाने लगी हैं। इकोना, जमुना, गिलौला, भिनगा और सिरसिया क्षेत्रों में स्थिति और गंभीर है, जहां ईंधन खत्म होने से लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इस संकट का असर परिवहन, मजदूरों की रोजी रोटी और शादी ब्याह जैसे आयोजनों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि डिपो से पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। हालांकि टैंकर आने के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल लोग इस संकट से जूझने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील क्षेत्र के हरैया गांव में गेहूं की कटाई के दौरान कंबाइन मशीन में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इंजन से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि चालक की सूझबूझ से जलती हुई मशीन को पास के पोखरे में उतार दिया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलने से बच गई, जिसकी ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कंबाइन मशीन को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह तकनीकी खराबी या ओवरहीटिंग मानी जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 146 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 15.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में विराट कोहली ने सर्वाधिक
49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इससे पहले गेंदबाजी में रसीक सलाम और भुवनेश्वर कुमार ने घातक प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। आरसीबी ने मैच पर शुरू से ही पकड़ बनाए रखी और अंत तक उसे बरकरार रखा। इस जीत के साथ टीम का मनोबल भी काफी ऊंचा हुआ है। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म रामायण के फर्स्ट लुक के बाद वीएफएक्स को लेकर उठी आलोचनाओं पर अब एक्टर यश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस बहुचर्चित फिल्म में यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर अभी काम जारी है। लॉस एंजलिस में आयोजित सिनेमाकॉन 2026 में यश ने कहा कि डीएनईजी जैसी बड़ी वीएफएक्स कंपनी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है और फाइनल प्रोडक्ट दर्शकों को बेहतर अनुभव देगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप को लेकर कहा कि वो अंतिम रूप नहीं है। यश ने भरोसा जताया कि रिलीज तक फिल्म के विजुअल्स और भी शानदार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि रामायण पार्ट 1 को इस साल दिवाली यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज करने की योजना है। फिलहाल फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।